शुरू कर लें सेशन। बढ़िया। देखो, इस एनवीसी को थोड़ा सुनो, और प्रैक्टिस के बिना ये बहुत ज़्यादा पकड़ में नहीं आएगा। तो धीरे धीरे आज जितना खाली समय बचेगा ना, उसमें इसकी प्रैक्टिस करना। आज से लेके कल सुबह तक में जितना खाली समय मिलेगा उसमें इसकी प्रैक्टिस करना। बात तो करते ही हो 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे तक तो कम से कम इसकी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। नमस्ते। हाँ जी, तो हम लोग कल लंच के बाद से अपना भाव कैसे ठीक रखे या सही भाव क्या है उस पर कुछ बात कर रहे है ना। तो हम लोग ये तो बात कर ही रहे कि भाव, विश्वास, सम्मान, स्नेह क्या है, कैसे अपने में सुनिश्चित करें। जब परिवार में, संबंधों में या परिवार से बाहर सही भाव के साथ बात करने जाते हैं, व्यवहार करने जाते हैं, तो उसमें कई बार उलझ जाते हैं हम, है ना। चाहते तो है कि इसमें सही भाव बनाए रख करके हम बात कर सके, लेकिन ऐसा होता है क्या कि सही भाव से बात करने गए, 2-3 सेंटेंस बोले और फिर झगड़ा हो गया, है ना। तो कैसे हम सही ढंग से बात कर पाए। भाव ठीक रखना तो उसकी एक पहली कंडीशन है ही, बट वो ठीक भाव के साथ बात भी ठीक से हो पाए, जिसको कम्युनिकेशन कहते हैं। वो कम्युनिकेशन अहिंसक ढंग से हो पाए, नॉन वायलेंटली हो पाए, उसके बारे में हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, इसको शुरू करने से पहले मैं 1-2 बातों की ओर ध्यान दिला देता हूँ कि ये जो एनवीसी है, एनवीसी का मतलब है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, अहिंसक बातचीत, अहिंसक संवाद, अहिंसक वार्तालाप। ये एक उपयोगी टूल है व्यवहार का अभ्यास करने में, एक टूल है ना। इसको आप एक बार सुन लीजिए, देख लीजिए, आपको उपयोगी लगे तो अपना सकते हैं, ना उपयोगी लगे तो और भी टूल हो ही सकते हैं। इसी के साथ दूसरी एक बात यह है जो हम लोग 2-3 दिन से कह रहे हैं कि जब भी हम संवाद शुरू करने जाते हैं तो पहले अपने मन में कोई निर्णय कर ही लिया हमने, है ना। कम्युनिकेट करने से पहले कोई डिसीजन बना ही लिया है, अब वो मनवाना है। तो ये ऐसी टेक्निक नहीं है कि कैसे अपनी बात मनवा ले। ये बातचीत का ऐसा तरीका है कि जिसमें दोनों पक्ष के भले को ध्यान में रख के बात कर पाए, अपनी बात सामने वाले को मनवा ले। उसका कोई टूल और टेक्निक नहीं है ये कि कैसे सामने वाले को कन्विंस कर लिया जाए। ये बात करने का तरीका ऐसा है कि जिनमें दोनों पक्ष का भला हो, दोनों पक्ष का भला ध्यान में रख करके बातचीत करी जाए। तो इसको शुरू करते हैं। ये थोड़ी पहले ध्यान में रखने वाली बातें है ना। पहला भाग देखेंगे तो वो है ऑब्जर्वेशन, हिंदी में कहे तो देखना या निरीक्षण करना। जब भी हम कोई बात करना शुरू करते हैं तो बात करने से पहले हम कुछ देखते हैं, कुछ तो ऑब्जर्व करते हैं, उसी पे तो बात करते हैं, है ना। ज्यादातर बार होता ये है कि जब मैं कुछ देखता हूँ और उस पर बात करता हूँ तो उस पर अपना जजमेंट लगा देता हूँ। कैसे उसको देखे तो सपोज कि मैं कहूँ कि ये व्यक्ति बड़ा एरोगेंट है ना। अब ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि ये मेरा जजमेंट है, तो ये मेरा जजमेंट है। ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो क्या होगा, तो उसने इस तरह से बात की, उसने कुछ ऐसा कहा, उसने कुछ वैसा कहा, ये मैंने देखा, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। उसको मैंने कैसे कन्वर्ट कर दिया, जजमेंट में। दोनों में फर्क क्या पड़ता है बात करने में। मैं ऑब्जर्वेशन रख के बात करूं या जजमेंट रख के बात करूं, उसमें फर्क क्या पड़ता है? हैं? जो हो रहा है वही बता रहे हो, मतलब आप कुछ ऐड नहीं कर रहे हो उसमें। तो ऑब्जर्वेशन वो है कि जो हो रहा है मैं वही बता रहा हूँ। जजमेंट वो है कि जिसमें मैं अपनी ओर से कोई लेबल लगा दे रहा हूँ ऊपर,
कि ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, उससे क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति अपने डिफेंस में आ जाता है ना। ऑब्जर्वेशन को बताने के बदले हम जो जजमेंट बताना शुरू कर देते हैं ना, वहीं से कम्युनिकेशन बंद हो जाता है। सामने वाला व्यक्ति अपना बचाव करने लगता है, आपको सुनना बंद कर देता है, और यही हिंसा की शुरुआत है। जो जिसको हम अहिंसक बातचीत करना कहते हैं ना, उसके बदले जो हिंसा हो जाती है बातचीत में, वो वहाँ से ही हो जाती है कि हम जजमेंट देना शुरू करते हैं। उसके कुछ उदाहरण देखते हैं, ऑब्जर्वेशन और जजमेंट में क्या डिफरेंस है। तो मैं कुछ वाक्य यहाँ लिखता हूँ, है ना, उसको हम लोग जांचते हैं कि ऑब्जर्वेशन है कि जजमेंट है। ठीक, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, ऑब्जर्वेशन है कि जजमेंट है। और इसके बदले यदि ऑब्जर्वेशन कहना हो तो क्या हो सकता है, मैंने तुम्हें 4 दिन पहले एक मैसेज किया था, तुमने अभी तक रिप्लाई नहीं किया। ये ऑब्जर्वेशन है। अभी देखेंगे तो घटना क्या हुई, हमारे किसी दोस्त को हमने एक मैसेज किया था, उसने 4 दिन तक रिप्लाई नहीं किया, है ना। हम ऐसा कहे कि मैंने 4 दिन पहले मैसेज किया था, तुमने रिप्लाई नहीं किया, ये ऑब्जर्वेशन है, उस पर बात हो सकती है। लेकिन मैं ये कह दूं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, अब बात होगी कि बहस होगी? बहस होगी, है ना। दूसरा उदाहरण देखते हैं, तुम हमेशा बीमार ही रहते हो, ये क्या है? जजमेंट है। ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो क्या है, मैंने देखा कि पिछले महीने तुम 3 बार हॉस्पिटल गए थे, फैक्ट है ना। लेकिन तुम बीमार ही रहते हो, ये तो मेरा जजमेंट है ना। एक और उदाहरण देखिए, यह लड़की बहुत दिखावा करती है, ये क्या है? ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो ये लड़की घूमने गई और उसने स्टेटस पर बहुत सारी फोटो डाली, ये ऑब्जर्वेशन है। हमने क्या कह दिया, दिखावा बहुत करती है। अब वो दिखावा बहुत करती है, वो कोई बात करेगी कि बहस करेगी? अब तो लड़ाई होगी, है ना। तो ऐसे ही देखेंगे ना, हम जब भी बात करना शुरू करते हैं, हम अपनी ओर से जजमेंट देना शुरू कर देते हैं, सामने वाले को सीधा कटघरे में खड़ा कर देते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमने ये गलत किया, तुमने वो गलत किया, है ना। तो बात आगे बढ़ ही नहीं पाती। उसके बदले ऑब्जर्वेशन रखा जाए तो ऑब्जर्वेशन में तो बात हो सकती है। कुछ और उदाहरण बताता हूं, ये कई बार आप लोग सुनते होंगे, है ना। ये ऑब्जर्वेशन है कि जजमेंट है? ऑब्जर्वेशन क्या है, मैंने तुम्हें कल 2 काम करने को कहा था जो अभी तक पूरे नहीं हुए, है ना। भाई कहा होगा 2 काम करने को, अभी तक पूरे नहीं हुए, तो उस पर कुछ बात हो सकती है कि क्यों नहीं हुए, क्या था। यहां से शुरू करते कि तुम नालायक होते जा रहे हो, सुधर जाओ, तब तो फिर बात ही बंद हो जाएगी। उसी तरह एक उदाहरण ये भी है ना, कि तुम्हें मेरी ईर्ष्या होती है, जजमेंट दे रहे। ऑब्जर्वेशन है कि तुमने किसी कारण से अभी तक मुझे नए घर की बधाई नहीं दी, तो ये ऑब्जर्वेशन है। और ये बेटी तुम गैर जिम्मेदार हो, थोड़ी जिम्मेदार बनो, ये भी एक जजमेंट है। उसके बदले क्या कहा जा सकता है कि बेटी मैं देखता या देखती हूं कि घर के ज्यादातर काम तुम्हारी माँ ही करती है। डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में कितना है? बात एक ही कहने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, बट फर्क कितना पड़ रहा है सामने, किस तरह से बात पहुंच रही है सामने। तो ये हो गया डिफरेंस ऑब्जर्वेशन और जजमेंट के बीच। कोई उदाहरण आप बताइए, ध्यान में आ रहा हो तो। क्वेश्चन थोड़ा बाद में लेते हैं, एक बार थोड़ा उदाहरण देख लेते हैं। जस्ट अभी का लंच का ही एग्जांपल है। मैं मेरे हस्बैंड के लिए मॉर्निंग में मतलब मैं लेट हो रही थी तो भी प्रॉपर नाश्ता वगैरह बना के आई थी, डाइनिंग टेबल पे रख के आई, नाश्ता, चाय थर्मस में, और फ्रूट्स वगैरह कट करके आई। अभी मैं जब दिन में गई तो किसी को भी टच नहीं किया गया था, तो मेरे को
मतलब इतना सारा सब कुछ समझते हुए भी गुस्सा आ गया, ठीक है, मतलब क्या ही मतलब है मेरे एफर्ट्स का, मतलब कोई मतलब ही नहीं है ऐसा, ठीक है। तो वो हो गया फटाफट से जजमेंट। अभी जस्ट मैंने ऑब्जर्व किया तो मुझे ऐसा पूछना चाहिए था, तुमने कुछ भी नहीं खाया, मैं रख के गई थी, तो कुछ प्रॉब्लम है क्या, ऐसा? जी, है ना? तो मेरे एफर्ट्स का कोई मतलब नहीं है, ये दीदी ने कहा कि जजमेंट हो गया। ऑब्जर्वेशन क्या है कि मैं जितना बना के गई थी सब वैसा का वैसा पड़ा है, ये ऑब्जर्वेशन है ना, जिसमें आप किसी पे आरोप नहीं लगा रहे कुछ। कोई और उदाहरण बताइए आपको ध्यान में आ रहा हो तो। हेलो। तो भैया जब भी किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो कभी बोलते हैं कि यार तुम्हें बड़ा एटीट्यूड आ गया, तो उसकी जगह ये भी हो सकता है कि शायद तुम कहीं व्यस्त हो गए तो तुम मेरी तरफ देख नहीं पाए, इसलिए तुम्हारा ध्यान नहीं गया हो, ऐसा भी कहा जा सकता है। बढ़िया है ना, तुम में बहुत एटीट्यूड है, ये क्या है, जजमेंट है। और ऑब्जर्वेशन बताया कि शायद तुम व्यस्त थे तो मेरी ओर ध्यान नहीं गया तुम्हारा, ये ऑब्जर्वेशन है। तो इसी के साथ देखेंगे ना, आपका क्वेश्चन थोड़े बाद में ले लूं, एक बारी बात पूरी रख देता हूं ना। उसी तरह देखेंगे तो कुछ अच्छे वाले ऑब्जर्वेशन और जजमेंट भी होते हैं। जैसे मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, वाक्य तो अच्छा है बट अच्छे है का क्या मतलब हुआ, सामने वाला क्या समझेगा ना। तो ये भी एक तरह का जजमेंट है। उसको ठीक से बोलेंगे तो कैसे बोल सकते हैं कि मेरे पापा संडे को मम्मी की मदद करते हैं, मेरे पापा को मैंने कभी चिल्लाते हुए नहीं देखा, मेरे पापा उनके जूनियर्स को काम प्यार भरे तरीके से समझाते हैं। ये सारे ऑब्जर्वेशन है, इससे कुछ कम्युनिकेट होता है ना। जैसे मैं कहूँ आपसे कि आप तो बहुत अच्छे हैं, इसमें कम्युनिकेट क्या हुआ, अच्छे है का क्या मतलब निकाला जाए। सामने वाला ये भी सोचेगा कि ये सही में अच्छे कहा या टॉन्ट मार रहे है ना। तो ये स्पष्ट रूप से कम्युनिकेट होता है ना? उसी तरह एक और उदाहरण देखेंगे जी। अगर वो दोनों चीज साथ में बोल दी तो मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मेरे पापा संडे को मेरी मम्मी की मदद करते हैं, तो मतलब उसे क्या कहेंगे हम? तो वही कहेंगे कि आपने पहले जजमेंट दिया और उसका फिर ऑब्जर्वेशन अपना बताया, तो वो चल सकता है, कम्युनिकेट तो हो ही गया। हाँ, लेकिन अच्छे वाले में चल सकता है, बुरे वाले में थोड़ा रिस्की हो जाएगा। अच्छा। उसी तरह देखेंगे तो एक और उदाहरण है, जीवन विद्या बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, या जीवन विद्या सबसे अच्छा कार्यक्रम है। ये क्या है, जजमेंट है। ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है कि जीवन विद्या में संबंधों पर गहराई से बात होती है, जीवन विद्या में संवाद पूर्वक चर्चा होती है, जीवन विद्या के शिविर के बाद मेरा स्वयं पर ध्यान जाने लगा है। ये सारे ऑब्जर्वेशन है। ये बताएंगे तो सामने वाले को कुछ समझ में आएगा, कुछ कम्युनिकेट होगा कि आप कहना क्या चाह रहे है ना। तो इसमें देखेंगे ना कि एक तो नुकसान जजमेंट से ये है कि सामने वाला व्यक्ति हमारी बात सुनने के बदले सीधा अपने बचाव में आ जाता है, फिर बात ही बंद हो जाती है ना, संवाद ही नहीं होता। दूसरा ये होता है कि जजमेंट पास करने से हमारा अपनी मान्यता पर ध्यान नहीं जाता। जैसे मैं कहूँ कि आप बहुत अच्छे हैं या आप बहुत बुरे हैं, तो उसमें मेरी क्या मान्यता है जिनसे कारण मुझे ये बुरे लगे, वो ध्यान नहीं जाता। तो इसीलिए जजमेंट के बदले ऑब्जर्वेशन बताना एक अच्छी बात है, ऐसा लगता है। ठीक, तो अभी पूरे एनवीसी को देखेंगे ना कि इसमें बात करने का क्या तरीका है, तो उसको मैं एक बार ही समझा देता हूँ, फिर हम लोग उसको एक एक स्टेप करके देखेंगे। तो पहले तो हम ऑब्जर्वेशन रखें अपना कि मैंने क्या देखा। कुछ देखते हैं तो हमको कुछ फील भी तो होता है ना। इसकी भी पीपीटी आपको दे देंगे, पूरा लिखिए मत, अभी सुन लीजिए ना, वरना सुनना छूट जाएगा। ये भी दे देंगे ग्रुप में, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं कुछ देखता हूँ, देख के मैं कुछ फील भी तो करता हूँ, तो मेरी कुछ फीलिंग होती है कि मैंने क्या महसूस किया। जैसे आपने एक प्रश्न पूछा, ये मैंने ऑब्जर्व किया, सपोज कि मैंने उससे कुछ फील, मतलब बुरा फील कर दिया है ना। अभी बुरा फील क्यों किया, तो शायद उसके पीछे मेरी कोई नीड थी जो पूरी नहीं हुई। मेरी नीड थी कि मुझे थोड़ा टाइम मिले कि मैं बात रख दूं, और यदि वो नीड पूरी नहीं हुई तो मुझे कुछ बुरा लग गया। ऐसे ही देखेंगे तो हम जो भी फील करते हैं ना,
उसके पीछे हमारी कोई नीड होती है, कोई ज़रूरत होती है। या तो वो ज़रूरत पूरी होती है तो हमको अच्छा लगता है, कोई अच्छी फीलिंग होती है। यदि वो ज़रूरत पूरी नहीं होती तो हमको कुछ बुरा लगता है, कोई बुरी फीलिंग आ जाती है। और तीसरे में मतलब चौथे में देखेंगे तो हम लास्ट में रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरी ये नीड क्या पूरी हो सकती है। ये एक मोटा मोटी स्वरूप है इसका। इसको एक उदाहरण से बताऊं तो आप यहाँ से अपने घर वापस जाएंगे, आपका जो कमरा होगा वो यदि एकदम अस्त व्यस्त पड़ा होगा, आपको अच्छा फील होगा कि बुरा फील होगा? वो देख के बुरा फील होगा। आप यदि ये कहे कि आप लोगों ने मेरा कमरा बिगाड़ दिया, इतने दिन में बाहर था या बाहर थी, तो ठीक, ये क्या हो गया? जजमेंट। ऑब्जर्वेशन की जगह से देखेंगे तो कैसे देखेंगे कि मेरी चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई है, ऑब्जर्वेशन है। ठीक, ये देख के मुझे थोड़ा इरिटेशन फील हुआ क्योंकि मेरी व्यवस्था की नीड पूरी नहीं हुई। ठीक, इसमें हम क्या कर रहे हैं ना कि मुझे जो फील हो रहा है ना उसके पीछे में मेरी नीड पूरी नहीं हुई, इस बात को आइडेंटिफाई कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बुरे हैं, आपने बुरा बर्ताव किया। मैं ये कह रहा हूं कि मेरी नीड थी जो पूरी नहीं हुई। जैसे आप गुस्सा करके मेरे साथ बात करें, मुझे दुख लगे, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने गुस्सा करके बात की इसलिए मुझे बुरा लगा। मैं ये कहूँगा कि मेरी स्नेह से, सम्मान से बात करने की नीड थी जो पूरी नहीं हुई, है ना। सुनेंगे कैसे? जब दूसरा व्यक्ति बोलता है तो सुनेंगे भी ऐसे कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह रहा है उसके पीछे कोई फीलिंग है और कोई नीड है। जैसे मम्मी चिल्ला के कहे कि तुम बड़े गैर जिम्मेदार हो गए हो, शब्दों को पकड़ेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, है ना। शब्दों को पकड़ने के बदले उसके पीछे उनकी क्या फीलिंग है और क्या नीड है, इस बात को पकड़ेंगे तो क्या होगी फीलिंग और क्या होगी नीड। तो हो सकता है उनकी कोई बात उन्होंने कही हो और हमने सुनी ना हो, उस पर हमने ध्यान ना दिया हो, है ना, इस कारण से उनको बुरा फील हुआ हो। यदि हम ये सुन पाए तो हम ये पकड़ पाएंगे कि वो व्यक्ति कहना क्या चाह रहा है। जैसे मैं किसी पर चिल्लाता हूँ, हम जब किसी पर चिल्लाते हैं, हम क्या चिल्लाना चाहते हैं या हमारी कोई नीड है वो बता रहे हैं, हमारी कोई फीलिंग है जो बता रहे हैं हम, या चिल्लाना कोई अपना कार्यक्रम है, किसी को डांटना, किसी पर चिल्लाना, वही पर्पस है हमारा, या हमारी कोई फीलिंग है, हमारी कोई नीड है जो हम कहना चाह रहे हैं। बट भैया ऐसी बहुत सारी मतलब चेन रिएक्शन भी हो सकता है ना, ये मतलब छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं मिली जो सेटिस्फाई नहीं हो पाई, उस वजह से गुस्सा आया तो मतलब बर्स्ट आउट हो गया। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो मतलब एक कारण से या अनेक कारण है उसके, है ना। अभी के लिए देखेंगे तो मोमेंट में तो एक कारण जो ध्यान में आए पहला उसको बता दिया जाए। अभी तक तो सही है कि हमने उसको बहुत कम्युनिकेट किया नहीं है, तो जमा हो रखा है पूरा पहाड़, तो सब सारा एक साथ निकलता है। बट धीरे धीरे जब शुरू करेंगे तो एक के बाद एक रिजॉल्व होना शुरू होते जाएगा। अभी कुछ और उदाहरण भी देखेंगे इसके, तो हमको समझ में आता जाएगा कि अभी मैं किस कारण से ऐसा फील कर रहा हूँ, है ना। तो इस तरह से सुनेंगे ना तो किसी का गुस्सा होना हमको हर्ट नहीं करेगा। जैसे आप गुस्सा होके हमको कहते हैं कि शिविर एकदम बेकार चला रहे हो, ठीक, अभी इसको शब्द सह ले लूँ, मैं वर्ड बाय वर्ड ले लूँ कि शिविर बेकार चला रहे ऐसा आपने कहा, तो झगड़ा ही हो जाएगा। लेकिन मैं देखूँ कि भाई आपकी कोई फीलिंग है, आपकी कोई नीड है जो शायद पूरी नहीं हो रही, तो अब उस पर बात हो सकती है। तो हम जब भी किसी पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मूल आशय तो हमारा इतना ही होता है ना कि हमारे लिए इतना करोगे क्या। जैसे खाने में नमक ज़्यादा पड़ गया तो हम चिल्लाते हैं, चीखते हैं, झगड़ा करते हैं, जो भी कहते हैं, पर्पस क्या है कि नमक थोड़ा ध्यान रख के डाला करो, इतना ही तो कहना चाह रहे, है ना। हम झगड़ा करते हैं, रूठ जाते हैं, उतना ही तो कहना चाह रहे कि मुझे वहाँ जाना है, जाने दो, है ना। तो ये सामने वाला व्यक्ति भी जब चीख कर चिल्ला कर बोलता है तो हम इस बात को आइडेंटिफाई कर पाए कि मूल में तो उसकी कोई फीलिंग है, कोई नीड है जो इसको वो कम्युनिकेट कर रहा है, वो छान कर अलग कर पाए हम
उस तरह से सुन पाएंगे तो हम सीधा बात कर पाएंगे। जैसे घर में ये कहा जाए, मतलब आप पर चीख कर चिल्ला कर कहा जाए कि एकदम नालायक हो गए, कुछ काम नहीं कर सकते, मूल में तो इतना ही है कि बेटा एक गिलास पानी लेके आओ, है ना। बात तो कुछ इतनी ही होती है, लेकिन हम शब्दों को पकड़ लेते हैं, उस जजमेंट को पकड़ लेते हैं, इसलिए बात झगड़े तक पहुंच जाती है। तो ठीक से सुन पाए हम सामने वाले को, उसकी फीलिंग और नीड को आइडेंटिफाई कर पाए, तो उसके गुस्से को हम समझ पाएंगे कि भाई क्या कहना चाह रहा है ये व्यक्ति ना। जैसे फीलिंग को देखेंगे तो क्या होता है फीलिंग में, ज्यादातर बार हमको पता ही नहीं होता कि हम अभी क्या फील कर रहे हैं, है ना। जैसे अभी आपसे पूछा जाए कि ये सेशन कैसा चल रहा है, तो सोचना पड़ेगा ना कि हम क्या फील कर रहे हैं, है ना। ज्यादातर बार देखेंगे तो हमको पता ही नहीं है कि हम फील क्या कर रहे हैं, तो कम्युनिकेट क्या करें। दूसरा ये होता है कि जब भी हम बात करते हैं तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, यहां से बात को शुरू करते हैं। जैसे मैं कहूं कि आप लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए, ये तो मैं मेरा जजमेंट कह रहा हूं, उसके बदले में मेरी फीलिंग कह दूं कि आप लोग सुनते नहीं हैं तो मुझे थोड़ा असहज फील होता है, तो ये बात अच्छे से जाएगी ना। उसी तरह से जो उन्होंने कहा था एटीट्यूड दिखा रहे हो, या तुम तो आजकल बड़े व्यस्त आदमी हो गए हो, तुम्हें संबंधों पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा कहने के बदले हम सिंपल ये कह दे कि मैंने तुम्हें कल 3 बार फ़ोन मिलाया लेकिन तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा, तुमसे बात नहीं हो पाती तो मुझे अकेलापन महसूस होता है। तो कौन सा वाला ज़्यादा ठीक लग रहा है कहना? पहले में हम उस व्यक्ति को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, है ना, कि तुम एटीट्यूड दिखा रहे हो, तुम बड़े व्यस्त हो गए हो, तुम बड़े आदमी हो गए हो, तुम ध्यान नहीं दे रहे, प्लस ये भी कह रहे कि तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको वैसा करना चाहिए। यहाँ हम बस अपनी फीलिंग और अपनी नीड बता रहे, है ना, कि भाई मैंने तुमसे फ़ोन के पर बात करने की कोशिश की, बात हो नहीं पाती तो मुझे अच्छा नहीं लगता, अकेलापन महसूस होता है। तो ये जो हम कम्युनिकेट करते हैं ना, उसमें सामने वाले व्यक्ति को भी बात छूती है, क्योंकि हम अपनी फीलिंग बता रहे हैं, अपनी नीड बता रहे हैं, है ना। तो नीड भी देखेंगे ना, ये भी इंटरेस्टिंग है। ऐसा होता है क्या कि हम 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बोल ले, फिर भी हमको ये लगे कि हम जो कहना चाहते थे वो तो कहा ही नहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता, कि बहुत कुछ बोल लिया हमने, बहुत कुछ बोल लिया, है ना, बट पूरा बोल लेने के बाद भी हमको लग रहा है कि जो कहना था वो तो कहा ही नहीं, और कुछ कहने की जरूरत है। उसका कारण इतना ही है कि हमारी जरूरत क्या है ये भी हमको नहीं पता, तो हम वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, इसलिए असंतुष्टि रह जाती है थोड़ी, है ना। तो क्या हम फीलिंग्स है उसकी एक इंग्लिश लिस्ट है, इसके बाद हिंदी वाली लिस्ट है। तो हमारी जब ज़रूरतें पूरी होती है तब हम ये पॉजिटिव वाली फीलिंग अपने में देख पाते हैं, है ना। अमेज्ड फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं, ईगर फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, ठीक। जब हमारी कोई नीड पूरी नहीं होती तब कौन सी फीलिंग होती है? तो एंग्री होते हैं, एनॉयड होते हैं, कंसर्न्ड होते हैं, कन्फ्यूज्ड होते हैं, डिसअपॉइंटेड होते हैं, ये नेगेटिव वाली फीलिंग है। उसी को हिंदी में देखे, है ना, तो आनंदित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, आशावादी होते हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं, चिंता मुक्त होते हैं, या फिर ये नेगेटिव वाली भावनाएं होती है। नीड क्या है हम सबकी देखेंगे तो ये कुछ बेसिक नीड है ना, जैसे शारीरिक जीवन निर्वाह से जुड़ी कुछ नीड है, सुरक्षा की कुछ नीड है, फुर्सत के टाइम में करने की कुछ नीड है। ये बेसिक ह्यूमन नीड है, हर आदमी को ये सब चाहिए, हमको भी चाहिए, है ना। उसी का ये इंग्लिश लिस्ट है ना, कि स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन कम्युनियन में कुछ चाहिए, इंटीग्रिटी में कुछ चाहिए, इंडिपेंडेंस के उस लेवल पे कुछ चाहिए, थोड़ा सेलिब्रेशन के लिए कुछ चाहिए, फिजिकली नर्चर मतलब शारीरिक को चलाने के लिए कुछ चाहिए, एयर चाहिए, फूड चाहिए। तो हम फीलिंग और नीड को कम्युनिकेट कर पाए अपनी बातचीत में, और फिर लास्ट में रिक्वेस्ट कर पाए कि हमको ये नहीं मिल रहा, तो क्या पूरा हो सकता है?
इसका लाइव उदाहरण देखेंगे ना तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। ठीक। तो कई बार देखेंगे ना तो हम अपनी अपेक्षा ही व्यक्त नहीं करते और फिर वो अपेक्षा पूरी ना होने की शिकायत करते रहते हैं। तो अपनी परेशानी व्यक्त कर देना कोई उपाय नहीं है, है ना। हमको क्या चाहिए, क्या हमारी अपेक्षा है, क्या हमारी रिक्वेस्ट है, वो भी तो बताना पड़ेगा सामने वाले को, ठीक से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और वो अपेक्षा भी कैसी होनी चाहिए, तो पॉजिटिव हो, प्रॉपर हो, सटीक हो, सकारात्मक हो और डिमांड ना हो, ऐसी हो। ठीक। जैसे आप को कहा जाए कि दिन भर मोबाइल ना चलाओ, ये एक अपेक्षा है, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है ना, कि ये ना करो, तो करे क्या, वो तो प्रश्न ही रहता है। जैसे ये जो मार्शल रोजनबर्ग जिन्होंने ये एनवीसी दिया पूरा, उन्होंने एक अच्छा उदाहरण दिया है कि एक पत्नी ने अपने पति से कहा कि आप ऑफिस में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं बहुत ना, ऑफिस में इतना टाइम मत बिताया करिए। ये एक रिक्वेस्ट तो करी, तो पति ने क्या करा, ऑफिस से 1 घंटा जल्दी आने लगे और शाम को गोल्फ खेलने चले गए, है ना। तो भी बात तो सुन ली, कहा कि ऑफिस में ज़्यादा टाइम मत बिताओ, तो ऑफिस में कम टाइम बिताने लगे, बट गोल्फ खेलने चले गए। बट उनकी नीड क्या थी, उनकी नीड तो ये थी ना कि मेरे साथ थोड़ा टाइम बिताओ, वो तो कम्युनिकेट किया नहीं। तो हम रिक्वेस्ट भी जब करें तो रिक्वेस्ट ऐसी करें जिसमें सामने वाले को पता चले कि उसको करना क्या है ना। जैसे एक रिक्वेस्ट को उदाहरण रूप में देखें कि तुम मुझ पर ध्यान दो। एक तो ये डिमांड है, क्लियर कट, सीधा सीधा डिमांड कर रहे हैं कि मुझ पर ध्यान दो। आप ही बताइए ना, आपसे कहा जाए कि तुम मुझ पर ध्यान दो, इसका मतलब क्या होता है, क्या करेंगे आप? ध्यान दो मतलब क्या करें? तो ये रिक्वेस्ट कोई क्लियर रिक्वेस्ट है नहीं ना, पता ही नहीं चल रहा कि क्या करा जाए। यदि इसको मतलब ये तो डिमांड है, रिक्वेस्ट फॉर्म में भी देखे कि क्या तुम मुझ पर ध्यान दे सकते हो, अब है तो रिक्वेस्ट, बट फिर भी क्या करें नहीं समझ में आता। क्लियरली कहे तो ये कहा जा सकता है कि क्या रोज डिनर के बाद हम 15 मिनट साथ बैठकर बात कर सकते हैं। अब क्लियर हुआ ना कि कहना क्या चाह रहे हैं कि क्या डिनर के बाद 15 मिनट साथ बैठकर बात कर सकते हैं। तो अब ये क्लियर रिक्वेस्ट है कि जिसमें सामने वाले को समझ में भी आ रहा है कि क्या करना है ना। ये एक मोटा मोटी फॉर्मेट हुआ, जो थियरिटिकल बात हुई है ना, कि बोले कैसे। थोड़ा इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि यदि आपको लगे कि आपके घर का कोई सदस्य जो है वो रात को आपको टाइम नहीं देता, तो चारों स्टेप को यूज करके बोलना हो एनवीसी की लैंग्वेज में, तो कैसे बोलेंगे? तो पहले कहेंगे कि मैं देखता हूँ या देखती हूँ कि आप रोज शाम को मोबाइल चलाते हैं। ऑब्जर्वेशन है, चलाते ही है, जजमेंट तो है नहीं, ठीक। उससे मुझे अकेलापन महसूस होता है। अपनी फीलिंग बताई, फिर क्या बताना है, नीड। तो उससे मेरी साथ पाने की जरूरत पूरी नहीं होती। और लास्ट में रिक्वेस्ट। तो क्या हम रोज शाम को डिनर के बाद 15 मिनट साथ बैठ सकते हैं? अब इसमें बताइए, सामने वाला झगड़ा करना चाहे तो भी कहाँ करे? यदि आप इस तरह से बात को रखते हैं, कहीं आपने सामने वाले व्यक्ति पे कोई दोष नहीं दिया, कहीं उसको ब्लेम नहीं किया, है ना, पूरा बात अपने पे ही लेके बताया कि अभी मेरी नीड पूरी नहीं होती, मुझे अकेलापन महसूस होता है, तो क्या हम 15 मिनट बात कर सकते हैं शाम को रोज? इसमें झगड़ा भी कहाँ करे व्यक्ति, है ना। उसी तरह तुमने मेरे साथ बहुत ऊंची आवाज में बात की, ऑब्जर्वेशन है, फिर फीलिंग, उससे मुझे आहत मतलब हर्ट फील हुआ, क्योंकि उससे मेरी सम्मान या स्नेह पाने की जरूरत पूरी नहीं हुई। क्या हम परस्पर सम्मान या स्नेह पूर्वक बात कर सकते हैं? हम ये कह ही नहीं रहे कि धीमे बोलो, है ना। हम ये कह ही नहीं रहे कि इस तरह से बात मत करो। हम तो कह रहे कि भाई आपने जिस तरह से बात की उससे मुझे आहत महसूस हुआ और मेरी सम्मान पाने की, स्नेह पाने की जरूरत पूरी नहीं हुई। तो क्या हम सम्मान स्नेह से बात कर सकते हैं?
कैसा लग रहा है ये सुनने में? इस तरह से बात करना आ जाए तो ये पूरा देखेंगे तो एनवीसी के ढंग से बोलने की बात है ना? अब बताइए, इसमें कहीं कुछ ना समझ में आया हो या कोई प्रश्न हो तो उस पर बात कर लेते हैं। आपका कोई प्रश्न था दीदी? संबोधि दीदी, आप कुछ पूछ रहे थे, हो गया? हाँ, इसमें ना रिस्पेक्ट वो रिक्वेस्ट वाले में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमको तो सर ने पढ़ा रखा है, तो हमने मतलब प्रैक्टिस कर रखी है, आया तो नहीं है बिल्कुल भी जीवन में। तो एक तो ये रिक्वेस्ट डिमांड नहीं होनी चाहिए, जैसा आपने बता भी रखा है एग्जाम्पल में। लेकिन ये मतलब कॉपी में सेंटेंस बनाते हैं तब तक तो हो जाता है, और जब दिमाग स्थिर रहता है तब तक तो हो जाता है। लेकिन जब मैं करने में जाती हूँ तो मेरे से बोलने में नहीं आता है, मतलब मैं बिल्कुल एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम लोग करेंगे ना यहाँ प्रैक्टिस, इतने सारे ग्रुप बना के प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। कितनी प्रैक्टिस से हो। और 0 वाला स्टेप तो ये है कि अपना भाव स्थिर रहे। भाव बिगाड़ के कुछ भी करने जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ, अभी का ही एग्जाम्पल है, ठीक है? अभी लंच का ही एग्जाम्पल है, ठीक है? रिलेवेंट भी होगा। मतलब फटाफट यहाँ से जाती हूँ मैं, ठीक है? गई, खाना बनाया, अब पसंद की 3 सब्जियाँ बनाई खाना, और फटाफट गरम चपाती बना के रख रही हूँ ताकि खा ले, फिर मैं आऊँगी टाइम से। पता है कि घर के बाहर ही 2 फ़ोन करे और आ रहा हूँ, उस चक्कर में उठाए नहीं कि ठीक है आ तो रहा हूँ। आते ही मेरे को तो गुस्सा आया कि पता है स्नेह का भाव है, कुछ रीज़न है, हाँ ठीक है आ ही रहे, तो बट विरोध का भाव भी आ ही गया। उसके बाद मैंने बोला फ़ोन उठाने में पैसे थोड़ी लग रहे हैं क्या, उठा लेते, बोल लेते, ये तो ठीक है। उसके बाद खाना रखा, 3 सब्जियां पसंद की। एक तो सब्जी सिलेक्शन ही मुश्किल हो जाता है रोज़ रोज़, ठीक है? और उसके बाद में भी अचार के साथ खाना है खाना, तो उसके बाद वो कि वापस वही चीज़ें चल जाती है। तो इसमें क्या एनवीसी यूज़ करें? वही आपने पहले ये कहा ना कि फ़ोन उठाने में क्या पैसे लग जाते हैं, ऐसा कुछ बोले ना। ये क्या हो गया? ऑब्जर्वेशन की जजमेंट हो गया। तो ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो कैसे क्या होगा? इसमें क्या ऑब्जर्व हुआ कि मैंने फ़ोन किया और आपने नहीं उठाया, उठा नहीं पाया, और अच्छे से कहना हो तो नहीं उठाया भी क्यों कहे, नहीं, एक्चुअली ऐसा होता है बहुत सारी बार। मुझे पता है कि ऑफिस में होते तो फ़ोन नहीं उठा पाते, तो वो समझ रहे, पता है कि सामने ऐसे फ्रेंड के साथ जनरल गॉसिप कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं है, पता है अपन को। ऑब्जर्वेशन तो इतना ही है ना कि मैंने फ़ोन किया नहीं पाए, बाकी तो अनुमान है सारा, ठीक। तो मैंने फ़ोन किया, आप उठा नहीं पाए। अब फीलिंग वाली लिस्ट देखिए जरा, इसमें बताइए आपकी फीलिंग क्या थी, मैं निकालता हूँ। मेरी ये फीलिंग थी कि मैं गरम गरम आपके लिए बनाने आई हूँ खाना, तो आके गरम खा लो आराम से। नहीं, ये जो इतनी फीलिंग है ना, आपकी नीड पूरी नहीं हुई, तो ये नीचे वाली कोई फीलिंग होगी, ढूंढ के बताइए कौन सी थी। क्रोध था, और क्या था? व्याकुल तो नहीं, चिड़चिड़ापन था। हाँ। फिर 2-3 होगी। असहज था। अब वाक्य कैसे बनेगा? मैंने आपको फ़ोन किया, आप किसी कारण से उठा नहीं पाए, इससे मुझे असहजता महसूस हुई, चिड़चिड़ापन महसूस हुआ, ठीक है? अब नीड वाला देखते हैं, कौन सी नीड? ये पढ़ा जा रहा है, बहुत ज़्यादा छोटा है। हाँ नहीं, ठीक है। हाँ, नीड में स्नेह को ही ध्यान में रखते हुए स्नेह की नीड पूरी नहीं हुई। हाँ, मतलब अपने पे भी अटेंशन चाहिए ना, मतलब हाँ, ध्यान पाने की नीड पूरी नहीं हुई। बढ़िया। हाँ। अब रिक्वेस्ट क्या है फाइनल? फोन उठा के बोल देना चाहिए था 2 मिनट में आ रहा हूँ। वापस तो जजमेंट पे ही आ गए। आदत हो गई है ना जजमेंट देते रहने की। रिक्वेस्ट क्या होगी? आप फोन नहीं उठा पाए, इसके पीछे कोई कारण ऐसा कुछ? तो बता सकते हैं फोन क्यों नहीं उठा पाए? या क्या अगली बार से थोड़ा ज्यादा ध्यान दे सकते हैं? बोला कि आ ही तो रहा था 2 मिनट में। वही, चूंकि आपने जजमेंट दिया तो वही सामने झगड़ा ही करेंगे। ऐसे पूछेंगे तो कुछ बात होगी ना। इस शुरू में मुश्किल लगेगा 4 स्टेप सोचना,
एक बार सीख जाएंगे ना फिर बहुत अच्छे से होगा। तो कैसे बनेगा पूरा वाक्य बोल के बताइए। ऑब्जर्वेशन के आपने फोन नहीं उठाया, फोन उठा नहीं पाए। हाँ आप फोन नहीं उठा, हाँ आप हाँ। फोन नहीं उठा पाए, तो इससे मुझे थोड़ी सी बेचैनी फील हुई। क्योंकि मैं स्नेह की इतना तो नहीं डीप, ये ऐसे वर्ड्स यूज करते तो और अजीब हो जाता। अभी कर लीजिए। एग्जैक्टली देखिए अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस में लंबा लंबा बनाएंगे, अच्छे अच्छे शब्द यूज करेंगे, फिर घर जाके तो नॉर्मल भाषा होगी उसी में बोलेंगे, बट ध्यान ये सब रखेंगे। तो अभी यूज करिए, अभी किसी को अजीब नहीं लगेगा। अभी सीख रहे हैं ना। तो इससे मेरी स्नेह की नीड फुलफिल नहीं हुई जी। ठीक है, क्योंकि तो आपको फोन बिठाना चाहिए। रिक्वेस्ट कोई हेल्प करिए, रिक्वेस्ट कैसे फॉर्म करेंगे। पर ऐसे बोल सकते ना कि हाँ। अगर आप मेरे को एक बार फोन उठा लेते तो शायद मेरे को इतना अजीब नहीं लगता, मेरे को बुरा नहीं लगता। इसमें सीधा ब्लेम है कि आपने फोन नहीं उठाया इसलिए मुझे अजीब लगा, है ना। इन जनरल मम्मी को होता है। हमको देखिए ध्यान यही रखना है कि सामने वाले को कहीं कटघरे में नहीं खड़ा करना है कि आपने ऐसा किया इसीलिए ऐसा हुआ, आपने ऐसा किया इसीलिए ऐसा हुआ। ये होता है ना। मतलब वही। कि हमें ये एक्सपेक्टेशन हमारी उनसे इसलिए है कि वो फोन उठा के हमें बोल दे, क्योंकि इन जनरल वो किसी का भी फोन आएगा और तो उठा करके बोलेंगे कि हाँ 2 मिनट वापस करता हूँ फोन, या रास्ते में हूँ या ऐसा कुछ। अगर किसी और का मतलब घर वालों के अलावा किसी और का फोन होता है, जनरली हम ऐसा करते हैं, तो इसलिए शायद ये एक्सपेक्टेशन है कि वह उठा के तो बोल ही सकते थे। देखिए ये जो हमको कभी बुरा फील होता है, बेचैन फील होता है, असहज फील होता है, फोन ना उठा इसलिए बेचैन फील हुआ, या हमारी नीड थी भाव की वो पूरी ना हुई इसीलिए बेचैन महसूस हुआ। एक और चीज, चलो एक मिनट। वही मेरी नीड थी ना कि मुझे सम्मान मिले, मेरे पे ध्यान दिया जाए, वो नीड पूरी नहीं हुई इसलिए बेचैनी महसूस हुई, है ना। तो हम इस बात को कम्युनिकेट करें कि भाई मेरी नीड थी वो पूरी नहीं हो रही है, तो सामने वाले को कटघरे में नहीं आना पड़ता और वो ठीक से समझ पाता है। लेकिन वो हमको ना छोटापन लगता है कि भाई गलती तुम्हारी है, हम ये क्यों कहें कि मेरी नीड पूरी नहीं हुई इसलिए बेचैनी हो रही है। जी। तो ये जो सुनने वाली बात है ना, उसी को कह रहे हैं कि कैसे सुनेंगे। तो मम्मी की ओर से बोला गया कि बेटा तुम मुझ पर ध्यान नहीं देते हो, है ना। अब इसी बात को सुनना है तो कैसे सुनेंगे। बोला कुछ भी, सुनने की एक अपनी कला है कि हमको क्या सुनना है। सुनेंगे ऐसे कि उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया होगा, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा, मम्मी ने देखा होगा कि मैं रोज डिनर के बाद, वही वाला उदाहरण उल्टा करके देख रहे, डिनर वाला जो था वो ना, कि डिनर के बाद रोज मोबाइल चलाता हूँ या बाहर घूमने चले जाता हूँ। इससे मम्मी को फील क्या हुआ होगा, तो उनको अकेलापन फील हुआ होगा। उनकी नीड क्या है, तो बात करने की, साथ पाने की नीड है जो पूरी नहीं हो रही। तो इतना कंफर्म कर लेंगे मम्मी से कि आप भले कह रहे हो कि ध्यान नहीं दे रहे, बट मूल मुद्दा तो ये है ना, मतलब कहेंगे इतना कि आप क्या ऐसा कहना चाहती हो कि आपके साथ पाने की नीड पूरी नहीं हो रही, आपको अकेलापन महसूस हो रहा है। तो वो कहेंगी हाँ, तो फिर पूछ लेंगे कि रिक्वेस्ट क्या है आपकी, हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो वो बात वहीं पर खत्म हो जाएगी। तो कहा कुछ भी जाता है इस तरह से, है ना। हम सुने इस तरह से कि सामने वाले ने क्या ऑब्जर्व किया होगा, उससे सामने वाले को फील क्या हुआ होगा, उससे सामने वाले की कौन सी ज़रूरत या तो पूरी हुई या तो पूरी नहीं हुई, है ना। उतना एक बार कंफर्म कर लेंगे और फिर रिक्वेस्ट पूछ लेंगे कि भाई आपकी क्या रिक्वेस्ट है, हम क्या करें। जैसे आप एक उदाहरण बताइए कि आपको घर में कोई कुछ कहता है और आपका कम्युनिकेशन फंस जाता है, तो उसको ट्राई करके देखते हैं। कोई ऐसी घटना आपको याद आ रही हो कि घर में कोई कुछ कहता है आपको और आपको क्या बोलना वहाँ वो समझ में नहीं आता।
तुम सुबह जल्दी नहीं उठते हो। मैं कहा हाँ मुझसे उठा नहीं जाता, मैं ट्राई करती हूँ बट होता नहीं है। तो बोले कि तुम ट्राई ढंग से नहीं करते हो, करना नहीं चाहते हो, इससे नहीं होता है, करना चाहो तो सब होता है, क्या नहीं होता है। बोलती हूँ हाँ, फिर मतलब मैं तो हो जाती हूँ हाँ नहीं करना चाहती। तो इसमें देखेंगे कि उनकी फीलिंग क्या है और नीड क्या है। फीलिंग नीड तो ये है कि मैं जल्दी उठूँ। नीड है आप स्वस्थ रहे। अच्छा, और फीलिंग? फीलिंग ये है कि आप देर से उठती है तो आपके प्रति असुरक्षा महसूस होती है, इनसिक्योरिटी, कि आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। अब देखेंगे तो उनकी बात आपको ताना नहीं लगेगी, भाषा भले कैसे भी यूज़ करे, वर्ड कैसे भी यूज़ करे, है ना। फीलिंग और नीड तो एकदम प्योर है उनकी। तो अब कहेंगे कि आपकी ये फीलिंग और नीड पूरी हो, ऐसी मेरी कोशिश कर रही हूँ, और करनी भी चाहिए, सिर्फ कहना भी नहीं चाहिए। तो ब्रेक कर लेते हैं।